दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है सुजीत कुमार। सुजीत का बिहार एसएससी में 129.5 नंबर। अगला है आनंद, बिहार एसएससी 127, बिहार दरोगा 67 नंबर। कुंदन, बिहार एसएससी 123, बिहार एसएससी 123। अताउल, बिहार एसएससी 118। रोशन, बिहार एसएससी 118। रोशन कौन है? रोशन चंदन कुमार, बिहार एसएससी 113। पिंकी, बिहार एसएससी 110, बिहार दरोगा 69। रवि, बिहार एसएससी 110, बिहार दरोगा 57। रवि, अच्छा। सौरभ, बिहार एसएससी 101.75। दीपक, बिहार एसएससी 106, बिहार दरोगा 62.5। पंकज कुमार, बिहार एसएससी 97। मुन्ना प्रसाद, बिहार एसएससी 89, बिहार दरोगा 51। राजकुमार यादव, बिहार एसएससी 84। विजय गुप्ता 96, विजय गुप्ता 96। अच्छा। सत्येंद्र, बिहार एसएससी 117, बिहार दरोगा 68। आशीष कुमार, बिहार एसएससी 109। बली कुमार, बिहार एसएससी 115। दे दीजिए। दिनेश, बिहार दरोगा 64.6। सुमित, बिहार दरोगा 46। सुमित। रोशन, बिहार एसएससी 108। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए देखिए, बैठ जाइए। यहाँ आइए ना, यहाँ बैठिए। रंजित खाली। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो वैशाली में। इसमें गलत दिया हुआ आंसर, कुशीनगर दिया है, गलत है। जो कि वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली के बेदोलिया गांव में बिताया था। वैशाली के बेदोलिया गांव में बिताया था। लेकिन बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में। जन्म हुआ था 563 BC में। हाँ ठीक है। और श्रावस्ती में क्या किए थे गौतम बुद्ध ने? सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और पहला उपदेश सारनाथ। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम है। ठीक है। इनका दो गुरु थे। कौन कौन थे? एक पहला गुरु थे अलार कलाम। वैशाली के अलार कलाम थे, जिनसे सांख्य और शून्य का शिक्षा लिए थे। और राजगीर के थे रुद्रकराम पुत्र, उनसे योग का शिक्षा लिए थे। ठीक है। और बोलेगा कि ठीक है, योग का शिक्षा लिए थे। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कौन कहा है? एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट ऑफ एशिया कहा है। चलिए उसके बाद आ जाइए। इनका 5 गो दोस्त था। 5 दोस्त के साथ में ये तपस्या कर रहे थे ना। तो सबसे पहले उपदेश किसको दिए थे? यही 5 दोस्त को दिए थे। कौंडिल, बप्पा, भादिया, असागी, महामन्ना, ये सब 5 इनका जो है दोस्त था। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित उपयोग किया गया है? राधा के लंबे बाल है। लंबा क्या है? ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है। हाँ। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश का था। चेदी वंश का था। चेदी वंश का संस्थापक कौन है? महामेघवाहन चेदी वंश का संस्थापक है। और महामेघवाहन। कलिंग को अशोक ने कब जीता था? 261 ईसा पूर्व में। 269 में गद्दी पे बैठा है और 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता था। ठीक है। कदम वंश का संस्थापक और राजधानी कहाँ था? मयूर शर्मन संस्थापक और राजधानी वनवासी। हर्यक वंश का तो बिंबिसार और राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्रा। हाँ तो वही तो बोले, बिंबिसार संस्थापक और पाटलिपुत्रा राजधानी। ओ सॉरी, पहले राजगीर था। पहले राजगीर बनाया था, उसके बाद उदयन लाया है। हाँ। लेकिन आपको ना हर्यक वंश का राजधानी पूछेगा तो कहाँ मारिएगा? पाटलिपुत्रा। राजधानी पाटलिपुत्रा ही था। ठीक। बिंबिसार तो राजगीर को बसाया था और राजधानी बनाया था। हाँ चलिए
महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था। यही नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ना किसको हरा दिया था? पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था 642 ईस्वी में। वह तापी कोड और महामल्ल की उपाधि धारण किया था। ठीक है, और इसको तो ये हराया। और हर्षवर्धन को कौन हराया? पुलकेशिन द्वितीय 618 में नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद देखिए महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन पुस्तक का रचना कौन किया है? महेंद्र वर्मन। परमेश्वर वर्मन विद्या विनीत की उपाधि धारण करने वाला शासक परमेश्वर वर्मन। और नंदी वर्मन द्वितीय जो है ना, ये कांची का मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कौन कराया है? नंदी वर्मन द्वितीय, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर। चलिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पूछेगा प्रजा द्वारा चुना जाने वाला शासक कौन है? तो गोपाल, प्रजा के द्वारा चुना गया था। और 750 ईस्वी में पाल वंश का स्थापना किया है। ठीक है, और आपका उदंतीपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया है? गोपाल। हाँ, उदंतीपुरी विश्वविद्यालय गोपाल, लेकिन उदंतीपुरी बौद्ध मठ बोलेगा तो देवपाल। ठीक है, और धर्मपाल से क्या है? तो हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार दोनों का निर्माण धर्मपाल। और इसको उत्तरापद स्वामी कहा जाता था। उत्तरापद स्वामी जो है ना, धर्मपाल को किसने कहा था? सोठल ने कहा था। पाल वंश का राजधानी कहाँ था? मुंगेर था। ठीक है, हाँ, सोठल कहा था। उत्तरापद स्वामी का इसको उपाधि दिया था सोठल ने। चलिए, उसके बाद रामपाल। पूछेगा पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? रामपाल। ऐसे पाल वंश का अंतिम शासक था गोविंदपाल, लेकिन अंतिम शक्तिशाली शासक बोलेगा तो रामपाल। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में। पहला कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अब बिहार में बाघ कितना है? 54 गो है, 54 है। अब बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा? अररिया में। पहला चिड़ियाघर पटना में और दूसरा है बन रहा है अररिया में। और ठीक है, बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। बाघ पर पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2010 में पीटर्सबर्ग में, रूस में पड़ता है। चलिए, और मुंगेर क्या है? बिहार में लिंगानुपात वाला सबसे कम वाला जिला कौन है? मुंगेर। लिंगानुपात सबसे कम बिहार का मुंगेर में। सबसे ज़्यादा बोलेगा तो गोपालगंज। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मरमुगांव गोवा में है, सही बात है। पारादीप उड़ीसा में है। मंगलोर कर्नाटक में है। लेकिन मुंद्रा आंध्र प्रदेश नहीं, गुजरात में है। मुंद्रा कहाँ है? गुजरात में। बोलेगा प्राइवेट बंदरगाह में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंद्रा। ऐसे सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है भारत का? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हाँ, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम है, काकीनाडा है, मछलीपट्टनम है। मछलीपट्टनम, मसूरी नहीं है, मछलीपट्टनम। अगारा बोलेगा तो विशाखापट्टनम है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है विशाखापट्टनम। खुला सागरीय बंदरगाह बोलेगा कौन सा है? तो चेन्नई। खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई। लेकिन नदी पर स्थित बंदरगाह हल्दिया हुगली नदी पे है। हुगली नदी पे है। हुगली, ग वाला हुगली। हुगली तो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। शेरशाह को दफनाया गया था कहाँ? सासाराम में। हाँ, और कौन बनाया था शेरशाह का मकबरा? नहीं, शेरशाह सूरी ही बनाए थे, स्टार्ट किए थे शेरशाह सूरी, लेकिन थोड़ा सा बच गया था कंप्लीट कराने। तो वो कंप्लीट कराने का काम कौन किया है? इस्लाम शाह। और कब बना था? 1545 में। और ये जो है ना, शेरशाह का मकबरा को भारत और इस्लामी कला का मिश्रण माना जाता है। चलिए, इसका डिज़ाइन कौन किया था? शेरशाह का मकबरा का डिज़ाइन अलावर खान। शेरशाह का मकबरा का डिज़ाइन कौन किया था? अलावर खान। चलिए, ये कैसा है? इसका आकार भी पूछता है, कैसा है? हाँ, अष्टकोणीय है। चौकोर वही ना हो गया? चौकोर अलग हो गया ना? अष्टकोणीय भी है, लेकिन चौकोर भी एक बार आया था सेट में, तो चौकोर दिया था। अष्टभुजी है। गए चौकोर है ना? उसका डिजाइन कैसा है? पूरा मैंने गोलाई 8 गो मैंने गेट है 8 तरफ से। अभी तक मकबरा है खाली, अगर पूरा खानदान का मकबरा बोल दिया। अच्छा, अष्टभुजी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आइए वर्गाकार मतलब चौकोर टाइप का। हाँ, वही ना बोले, चौकोर आया था, पूछा था एक बार क्वेश्चन कि कैसा है, तो चौकोर है शेरशाह सूरी का मकबरा। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं का रचना किया है? सिकंदर लोदी किया था। लेकिन गुरुमुखी लिपि कौन शुरू किया है? तो गुरु अंगद, उन्हीं का नाम है। गुरु लहना भी है।
हाँ, और गले की बीमारी के कारण किसका मृत्यु हुआ है? सिकंदर लोदी का। और गजे सिकंदरी कौन शुरू किया है? सिकंदर लोदी ही शुरू किया है। दिल्ली का मोट मस्जिद का निर्माण कौन किया है? यही सिकंदर लोदी का ही हाँ, मंदिर भी तोड़वाया था, ज्वालामुखी मंदिर। हाँ, सिकंदर लोदी का ये था, मंत्री था, मियाँ भोइयाँ, वही बनाया था। फिरोज शाह तुगलक, बोलेगा ना, दिल्ली सल्तनत में सैन्य पदों को वंशानुगत कौन बना दिया? तो फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल बिछा दिया तो फिरोज शाह तुगलक, लेकिन नहरों का निर्माण शुरू किया है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे मतलब व्यक्तिगत रूप से सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? हाँ, बहलोल लोदी का रहा। 1451 से 1489 तक था व्यक्तिगत रूप से। इब्राहिम लोदी के समय में क्या हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526। बिहार में वर्तमान में कुल कितना रामसर साइट है? 3 है। कौन कौन है? हाँ, कांवर है और नागी नकटी है, 3 गो है टोटल। अब पूरा बिहार इंडिया में कितना है? पूरा इंडिया में 85। पूरा इंडिया में 85। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। कितना है? 18 है। तमिलनाडु में 18। सबसे ज़्यादा देश बोलेगा तो किस देश में है? हाँ, इंग्लैंड में। यूके में सबसे ज़्यादा है, 175 के आसपास। और रामसर जो है ना, सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। 71 में हुआ था। और 75 में ऑस्ट्रेलिया का कोबर को पहला बार शामिल किया गया। और भारत कब शामिल हुआ है? हाँ, 1 फरवरी 1982। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। अकबरनामा कौन लिखा था? अबुल फजल लिखा है। फैजी कौन था? फैजी, हाँ, दरबारी कवि, मतलब कवि था। 9 रत्न में ये भी शामिल था। और अबुल फजल का बड़ा भाई था। निम्न में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? कलीम जो था शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था। और शाहजहाँ के शासनकाल को जो है ना, स्थापकला का स्वर्ण युग कौन कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापकला का स्वर्णकाल कहा। और हिंदी का स्वर्णकाल बोलेगा तो अकबर का काल। और चलिए अगला आइए। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया? पेशवा का पद को समाप्त कर दिया गया था 1818 में। कौन सा संधि हुआ था? मंदसौर का संधि। हाँ, ना, मंदसौर का संधि 1818 में हुआ था, मंदसौर। अच्छा, मंदसौर का लेकिन संधि हुआ है 1818। अच्छा, देख लीजिए। पेशवाई के पद को जो है समाप्त किया गया 1800। हाँ, ऐसा नहीं है, देखिए तो थोड़ा। पेशवा पद को किस संधि के तहत समाप्त किया गया? और 1818 तो ठीक है संधि। हाँ, बाजीराव द्वितीय था, ठीक है। हाँ, बिट्ठूर भेज दिया। संधि लगता है, संधि का नाम नहीं आता है हालांकि। 1817 को पूना की संधि दे रहा है। पूना की संधि है, पूना की संधि। हाँ, ठीक है। अच्छा, देख लेंगे, ठीक। उसके बाद आइए। हाँ, इसमें जो है ना 3 गो युद्ध भी हुआ था ना, आंग्ल मराठा युद्ध। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ठीक है, पूना की संधि हो जाएगा। ठीक है, पूना की संधि 1817 में के तहत जो है ना 1818 में समाप्त कर दिया गया पेशवा का पद को। और सलाबाई की संधि के द्वारा कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? 75 से। हाँ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1700 कब से हुआ? 75 से 82। और 82 में सलाबाई की संधि हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 5। ये कौन सा संधि के द्वारा समाप्त हुआ? देवगांव का संधि, देवगांव। हाँ, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध बोलेगा तो 1817 से 19। चलिए, इसी में आत्मसमर्पण कौन कर दिया था? बाजीराव द्वितीय। वही आपका जो है ना कोरेगांव और अष्टी का संधि हुआ था। दूसरा तो 1803 से 5। हाँ, दूसरा 1803 से 5 देवगांव का संधि हुआ था। और तीसरा 1817 से 19। इसमें आपका कोरेगांव और अष्टी का संधि हुआ। और जो है, हाँ, कोरेगांव और अष्टी। और मेलकम के क्या बोलते हैं उसको? मेलकम के सामने मतलब आत्मसमर्पण किया था। चलिए, वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था। को हराया था किसने? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760। वांडीवास स्थान कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। वांडीवास, हाँ, तमिलनाडु में पड़ता है।
और ये जो है ना ब्रिटिश ने डच को हराया था किस युद्ध में? वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध जो है कब हुआ था? 1759 में, और इसी में जो है ना डचों का जो है ना पतन हो गया। चलिए, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखा गया है? तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, यहाँ कुछ था भी तुमकुरू। चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ था? हैदर अली जीता था, और हैदर अली जीता था प्रथम। और दूसरा कब हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध? 80 से 84, तीसरा 90 से 92, और चौथा 1799। और तीनों का संधि क्या क्या है? पहला का है आपका मद्रास, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम। मम्मनश्री याद रखिएगा, मद्रास, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम। और चौथा में तो मारा ही गया टिप्पू सुल्तान। अब पूछेगा हैदर अली किस युद्ध में मारा गया था? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया कब? 1813 में, लेकिन चाय और चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया 1813 में। और क्या हुआ था 1813 में? हाँ, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्चा करने का व्यवस्था किया गया। ईसाई पादरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के आने का अनुमति दिया गया, और कंपनी का अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन इसका मतलब भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया। ठीक, हाँ छोड़ के, लेकिन पूर्णतः जब तक नहीं लगाए तब तक 1813 मारिए। दरोगा में पूछा था 1813 ही लिया है। पूर्णतः जब बोलेगा ना समाप्त किया गया तो होगा 1833। उसके बाद 1799 में क्या हुआ था? 1799 में ना कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा था। 1803 में तो कुछ नहीं हुआ था। 1793 में हुआ था। वो कर्मचारियों का वेतन जो है ना भारतीय का राजस्व, मतलब भारत का पैसा दिया जाने लगा। 1833 में क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और दास प्रथा का उन्मूलन भी किस अधिनियम द्वारा? 1833 का अधिनियम द्वारा। हाँ, ये आपका ना दास प्रथा जो है 1833 का अधिनियम द्वारा 1843 में। धारा कितना? 87। सती प्रथा 17 और दास प्रथा 87। चलिए, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र का है। और नील दर्पण में किस विद्रोह का चर्चा है? नील विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का भी चर्चा। ठीक है, सन्यासी विद्रोह होगा। नील दर्पण है ना, हाँ सन्यासी है। नील विद्रोह का भी हालांकि चर्चा है, सन्यासी विद्रोह का भी चर्चा है। ताकि आपका जो है ना ये भी पूछता है आपका 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। 1859-60 में हुआ था। पहले कौन सा हुआ था? संथाल 1855 में हुआ था। चलिए, उसके बाद है तारकनाथ दास का कौन सा पुस्तक है? तारकनाथ घोष का, घोष नहीं दास होगा, तारकनाथ दास का है फ्री हिंदुस्तान। अब बंकिम चंद्र चटर्जी का कौन सा पुस्तक है? बहुत सारा है। देवी चौधुरानी, द पॉइजन ट्री, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, ये सब किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। चलिए, भारत में निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? INS संधायक। INS संधायक है। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? स्टेची आयोग आया था, दुर्भिक्ष से संबंधित है। और हंटर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से 1882 में आया था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। हाटोंग आयोग किससे संबंधित है? ये भी शिक्षा से है, 1929 में आया था। इंडिगो तो नील से संबंधित था। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को। दिल्ली को जो है पुनः अधिकृत करने के लिए कौन इसका नेतृत्व किया था? निकलसन और हडसन। दिल्ली से अंग्रेज अधिकारी कौन था? निकलसन और हडसन। कौन मारा गया? निकलसन निकल गया, मतलब मर गया, और हडसन जो है दबाया था। ठीक है, 1857 की क्रांति का चिंगारी कहाँ लगा था? बैरकपुर में। लेकिन 1857 की क्रांति शुरू कहाँ से हुआ? मेरठ से। कब? 10 मई 1857 को। और दिल्ली कब पहुँचा था सैनिक जो है? 12 मई 1857 को सैनिक जो है ना दिल्ली पहुँचा था। कौन सा बटालियन था? 20 NI। हाँ, मंगल पांडे था 34 NI। हाँ, रोहिणी में जो है ना 32वीं होगा। हाँ 32वीं। चलिए, उसके बाद आ जाइए।
और झांसी से कौन था हीरोज, अंग्रेज अधिकारी हीरोज। मेरठ से कौन था, मेरठ से हाँ सटा हुआ है वहीं होगा। चलिए कानपुर से कैंपेबल था, कानपुर से कौन था कैंपेबल, हैं नहीं दिल्ली में। चलिए मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। 1929 का कौन सा अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। दरोगा का डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ उसी में नहीं मिला, ठीक उसमें लिखते जाइए। 1929 का लाहौर अधिवेशन में। लेकिन 11 सूत्रीय मांग कौन रखा था, गांधी जी ने। गांधी इरविन समझौता में कब, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 31 तो ठीक है, छोटा डेट बताइए, 5 मार्च 1931। अब 15 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया था, 2005। 15 सूत्रीय कार्यक्रम 2005। अब 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया था, 1975। हाँ जिन्ना का था 14 सूत्रीय मांग, वो तो क्वेश्चन ही में है। 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 सही है। चांगला दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। सेला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल में है। सेला उत्तराखंड में नहीं है, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। यही ना एगो बंदर मिला था, सेला बंदर, उसका नाम रखा गया था। और आपका जो है ठीक है, और ये कहाँ, सेला जो है ना तवांग में है। अब भारत का सबसे जो है ना बड़ा मठ कौन सा है, तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, कौन सा जो है ना गलत मतलब लिखा हुआ है, तो एक्सट्रीम गलत लिखा हुआ है। हाँ EXTRE होगा, REME। चलिए केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किस लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये। केरल का पलाचीमाड़ा क्यों फेमस है, मतलब चर्चा में रहा था, क्योंकि वहाँ जो है ना पर्यावरण का बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था पलाचीमाड़ा में। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है ना तीनों राज्यों में फैला हुआ है। और नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी कौन है, दोड्डा बेटा। ऊंचाई कितना है, 2637 है। और सबसे ऊंचा पर्वत बोलेगा दक्षिण भारत का कौन है, अनायमुडी है, अनायमाली पहाड़ी पे। हाँ अनाय ठीक है, अनायमुडी है अन्नामलाई की पहाड़ी में। कितना ऊंचाई है, 2696। पालनी पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है। नंदी हिल्स कहाँ है, कर्नाटक में है। निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के लिए स्थल को बनाती है, तो नीलगिरी बनाती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है, नीलगिरी में मिलता है। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है। अक्षाम्बू की पहाड़ी देखिए तो कहाँ है। और इलायची की पहाड़ी कहाँ है, केरल में है। भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सा है, हाँ वही कार्डेमम बोलिए या इलायची एक ही बात होता है। भारत का सबसे दक्षिणी नदी कौन सा है, वेगाई नदी सबसे दक्षिणी नदी है। निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है, चंद्रमा का होता है शशि होता है, इंदु होता है, मधुकर, राका, ये सब है चंद्रमा का पर्यायवाची। अंशुमाली किसका है, अंशुमाली सूर्य को कहा जाता है। दिनकर भी सूर्य को। और घोटक किसको कहा जाता है, घोड़ा को, घोटक घोड़ा। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो कोलकाता हुगली क्षेत्र, टीटागढ़ पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर क्षेत्र, शिवकाशी नहीं। छोटा नागपुर क्षेत्र कहाँ है, झारखंड में पड़ेगा। और शिवकाशी कहाँ है, तमिलनाडु में। शिवकाशी तमिलनाडु में। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ जो है ना विस्फोट हो गया था किस पे, पटाखा उटाखा फैक्ट्री में। मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ में पड़ता है। अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र भरूच गुजरात में हो गया। तो 31 का ऑप्शन बी गलत था, 32 सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। चलिए मोरमुगांव गोवा हो गया, पारादीप उड़ीसा, मंगलोर कर्नाटक, मुंद्रा कहाँ हो जाएगा, गुजरात होगा। चलिए 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 34 सही है। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, तो मिलुटिन मिलन कोलिच ने यह बताया था। नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों के क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा, देखिए ऐसे याद रखिए ना, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 5वां में आता है यूरोप, 6ठा में कौन आ जाएगा, अंटार्कटिका, और 7वां में ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका भी 5वां में आ जाए ना, 6वां में यूरोप, 7वां में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है अंटार्कटिका होगा 5वां, हाँ अंटार्कटिका होगा। ठीक है देखिए एशिया,
अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तो ऑस्ट्रेलिया। तो सजा दीजिए इसमें से अफ्रीका, उसके बाद हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, तो यूरोप तो ऑस्ट्रेलिया। 3 4 1 2 ऑप्शन 4 हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947। मैगिनोट जर्मनी और फ्रांस के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, यही गलत था। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा है? 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर भी किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। हिडनबर्ग जर्मनी, हाँ जर्मनी और पोलैंड होना चाहिए, यहाँ बेल्जियम लिख दिया है। हिडनबर्ग जो है ना जर्मनी और पोलैंड होगा, इसको भी सुधार लीजिए। हाँ जर्मनी और पोलैंड के बीच है। चलिए, तो सी और डी हालांकि दोनों गलत हैं, ठीक है। चलिए 37 में आइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? कॉन्टाजियन। कॉन्टाजियन मतलब क्या होता है? ये जो है ना, अच्छा सिनोनिम में चुनना है, समानार्थी शब्द चुनना है। ये मतलब होता है रोग संचार, मतलब रोग का संचार होता है। तो ट्रांसमिशन क्या होता है? ऐसे भी संचार होता है। ट्रांसमिशन होना मतलब क्या होता है? फैलना या हाँ। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है? अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, 54 देश है। यूरोप में कितना देश है? यूरोप में आपका 51 गो है। एशिया में कितना है? हाँ नहीं ना, यूरोप में ज़्यादा है, 51 होगा, 51। यूरोप में लेकिन लूसेंट में भी दिया है। यूरोप में 27 27 44 को देश दिखा रहा है। 44 गो है? 44 को होगा ना, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हम देख लेते हैं, 1 सेकंड। हाँ यूरोप में 46 ऐसे यहाँ दे रहा है, ठीक ना। यूरोप में यहाँ 46 है, ठीक है, 46 लिख लीजिए। यूरोप में 46 हो गया। एशिया में कितना हो गया? एशिया में इसमें दिया है, लूसेंट में दिया है आपका 48 हुआ है ना। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ठीक है, 48 49 ठीक ऐसे है ना। है हाँ 49-50 के आसपास हो गया है। 1-2 गो देश जो है ना अलग होते रहता है ना, और क्या होता है ना, कोई देश जैसे अलग है, ठीक ना, जैसे हांगकांग है एक अलग देश है, लेकिन चाइना बोलता है कि मेरा है, तो उस हिसाब से फिर गड़बड़ा जाता है, ठीक है। चलिए, तो 38 का क्या हो गया? ऑप्शन ए, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश है। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? अनिर्वचनीय। हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पेरिस उत्तरी अमेरिका में है, पंपास अर्जेंटीना यानी दक्षिणी अमेरिका हो गया, स्टेपिज मध्य एशिया मतलब एशिया यूरोप का दोनों में है। हाँ, वेल्ड क्या कहाँ हो गया? अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया दिया था जो गलत है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? डाउन्स क्या है ऑस्ट्रेलिया में? देखिए मेन रूप से आपको ना 3 गो है ना, उष्ण है, उष्ण घास का मैदान है। कौन कौन? सकला याद रखिए। स से सवाना अफ्रीका में हो गया। क से कम्बोज। कम्बोज कहाँ पड़ेगा? कम्बोज नहीं, लानोज है वेनेजुएला में, कम्बोज है ब्राज़ील में। कम्बोज ब्राज़ील, लानोज, ये ला से क्या हो जाएगा? लानोज हो गया वेनेजुएला। 41 का क्या हो जाएगा? डी। 42 में आइए। निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत का जनगणना वृद्धि दर उच्चतम रहा था? 1961 से 71 के बीच भारत का जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ा था, और सबसे ज़्यादा घटा था कब? 1921 में। इसलिए महाविभाजन वर्ष किसको कहा जाता है? 1921 को। लघु विभाजन वर्ष बोलेगा तो 1951 को कहा जाता है। 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। WHO का मुख्यालय जेनेवा। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? 18 जुलाई को। 12 जुलाई को आपका है क्या है? हाँ मलाला है। हाँ मलाला है 12 और नेल्सन मंडेला है 18, ठीक है ना। 12 को मलाला, 18 को नेल्सन मंडेला, हाँ वही है, देख लीजिए। भारत में निम्न में से किसके निर्यात सर्वाधिक होता है? तो अभियांत्रिक है ना,
अभी यांत्रिक माल जो है ना का निर्यात भारत में सर्वाधिक होता है। निम्न में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो पूसा बासमती 1 आपका बासमती चावल का संकर प्रजाति है। 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 सही है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। अब मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? RBI जारी करता है मौद्रिक नीति। हाँ 3 महीना। 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा 4:1। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन कितना अनुच्छेद लागू हुआ था? 15। चलिए उसके बाद आइए, हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? थाईलैंड के साथ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और अनुच्छेद 15 हाँ 15 बोलता है ना धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 है ना, हाँ सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार है कि कोई भी अगर संसद कानून बनाती है उस सुप्रीम कोर्ट का लगेगा ये हाँ मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो फिर समाप्त कर सकता है। हाँ चलिए 54 में ये निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम 23 में है। सही बात है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ये कितना में है? 30 में है। अनुच्छेद 30 में ही ये है 30। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। और भारत में अस्पृश्यता अधिनियम कब आया था? 1955 में। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में कौन है? न्यायपालिका होती है। चलिए 57 का ऑप्शन बी भाई हो जाएगा। 58 आइए, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो संसाधनात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक भी है लेकिन अध्यात्मक नहीं है। ये कहाँ है? अमेरिका में है। 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 19,404। 60 आइए, अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी है। अनुच्छेद 141 में CAG है। अनुच्छेद 75 का 1 में केंद्रीय मंत्रियों का नियुक्ति है। अनुच्छेद 131 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो 3,1,4,2 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होगा? तो सिक्किम। सिक्किम में कितना विधानसभा सीट है? 32 गो है। सिक्किम में 32 है। और एक कौन है? पुदुचेरी भी अपवाद वाला है। पुदुचेरी में 30 गो है। और जम्मू कश्मीर में कितना है? 114 गो है। 114 गो है लेकिन 90 पे चुनाव होता है। 24 गो POK वाला क्षेत्र में पड़ता है। हरियाणा में कितना है विधानसभा सीट? अभी ये चुनाव हुआ ना 90 गो है। और उत्तराखंड में 70 गो है। हाँ दिल्ली 70। संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक को शून्यकाल कहा जाता है। यह शून्यकाल नाम कौन दिया है? भारतीय समाचार पत्र। हाँ और शून्यकाल में जो है ना क्या होता है जो अतरंगी बोल सकते हैं। और मतलब जो ना बहुत लेट हो रहा है जो काम करने में वो काम को जो है ना महत्वपूर्ण विषय मुद्दा को संसद में उठाया जाता है, तुरंत कार्रवाई होता है इसमें। संख्या कितना होता है तारांकित का? तारांकित प्रश्नों की संख्या आपका 20 और तारांकित 230। हाँ वर्तमान में आपका शून्यकाल जो है ना 1 से 2 है। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत होता है। अनुच्छेद कितना है? धन विधेयक 110। और धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया बोलेगा तो 109। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? मतलब लोकसभा का विघटन करने के लिए कौन हाँ राष्ट्रपति प्राधिकृत है। अनुच्छेद बोलेगा तो 85। हाँ लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 में। चलिए लोक लेखा समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। और इसको लोक लेखा समिति है ना
ठीक है, यही जो है ना लोकसभा को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। बाकी जो है ना सब अपना रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है? 15 + 7, 15 हो गया लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और प्राक्कलन में कितना? 30 होता है। सबसे बड़ा संसदीय समिति कौन है? प्राक्कलन समिति। हालांकि है आपका जो है ना संयुक्त प्रवर समिति सबसे बड़ा है, उसमें 45 सदस्य होता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और भारत में कितनी बार हुआ है संयुक्त अधिवेशन? 3 बार हुआ। कब कब? 1961 दहेज के लिए, 1978 बैंकिंग के लिए, और 2002 पोटा के लिए। पोटा 1961, 1978, 2002। हाँ, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 118 में है। लोकसभा अध्यक्ष करेगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अनुच्छेद 118 में। और लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य केवल लोकसभा होता है? नहीं, दोनों से होता है। चलिए 66 हो गया, अब 67 आइए। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में भारत की कुल हिस्सेदारी कितना है? 60% लगभग। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद कर सकता है राज्यों की सीमा का परिवर्तन, राज्यों का नाम का परिवर्तन। हाँ, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया, किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 331 के द्वारा। और SC ST को आरक्षण दिया जाता है लोकसभा में, वो 330 में है। और आंग्ल भारतीय को बोलेगा, सॉरी, SC ST को विधानसभा में आरक्षण है, किस अनुच्छेद द्वारा? 332 में। और आंग्ल भारतीय को विधानसभा में तो 333 में। हालांकि अब आंग्ल भारतीय समाप्त हो गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा? 104 द्वारा। चलिए अब आ जाइए। भारतीय संविधान का अभिभावक निहित है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? 124 में है। और हाई कोर्ट का गठन किस में है? नहीं, हाई कोर्ट का गठन पूछ रहे हैं। अच्छा, 216 में है हाई कोर्ट का गठन। सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यह है 214 में। हाँ, चलिए उसके बाद आइए 71। 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। और उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। और सबसे पहली बार आर्थिक नीति भारत में कब आया था? राजीव गांधी के समय 1985 में। हाँ, डच समिति 1969, ये किससे संबंधित है? औद्योगिक लाइसेंस से। वांचू समिति 1971 में आया था, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। राजमन्नार समिति 1971 में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। चक्रवर्ती समिति 1985 में मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? PC महालनोबिस। इन्हीं के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं? सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कब? 29 जून को। और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा 120%। 75 12 दिन ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 आइए। निम्नलिखित में किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर का खोज कौन किया था? नरेंद्र कपानी, भारत का थे। हाँ, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किस कारण से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और ये हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4 होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 3.52। हीरा का अपेक्षित घनत्व 3.52। हाँ, क्रांतिक कोण 24.4। सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या 7 होता है। 7 जो है रंग होता है। हाँ, या भी ग्योर याद रख सकते हैं। हाँ, बीच में कौन रहेगा? हरा, ग्रीन। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। माइका का प्रयोग किसमें किया जाता है? विद्युत इस्त्री में, मतलब आयरन जो होता है ना, वो उसमें माइका का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि माइका से क्या होता है ना, ये विद्युत का कुचालक है और उष्मा का सुचालक है, करंट नहीं मारता इससे। तांबा, हाँ, तांबा जो है, तांबा का शत्रु किसको माना जाता है? गंधक को तांबा का शत्रु। स्वर्ण क्या है? सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय
तत्व कौन है? सोना। स्वतंत्र अवस्था में हाँ, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सोना चांदी जैसे। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पे क्या होगा? घटेगा। अर्धचालक में गर्म करने पे घटता है प्रतिरोध, लेकिन चालक का प्रतिरोध गर्म करने पे बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में होता है, सही बात है। माल्टोज में माल्ट होता है। एसिटिक अम्ल दही में नहीं, सिरका में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल किस में होता है? लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। हाँ? कौन प्लांट? नेटल प्लांट में। हाँ, उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? ग्रेफिन। ग्रेफिन क्या है? सबसे मजबूत है। ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। डायरेक्ट पूछता है ग्रेफिन क्या है? ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ये काफ़ी मजबूत होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना केल्विन होता है? 277 केल्विन होता है। 10 डिग्री सेल्सियस में अगर रहता तो हाँ 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। हाँ, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएगा कितना पे? -40 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी -40 पर। और डबल कितना पे होता है? 160 पे। हाँ, दोगुना होता है 160 पे। हाँ, ऐसे निकाल भी सकते हैं फार्मूला से। C/5 बराबर F - 32/9। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। वर्नर उरान ब्रोन ने किसका आविष्कार किया था? प्रक्षेपास्त्र। सैमुअल कोहेन किसका आविष्कार किया है? सैमुअल कोहेन न्यूट्रॉन बम का। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन। ओपेनहीमर तो है परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहीमर। भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ? ट्राम्बे महाराष्ट्र में बनाया जाता है। भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। 20 उसका परमाणु भार होता है। साधारण जल का परमाणु भार 18 और भारी जल का परमाणु भार 20। ठीक है। खोज कौन किया था? यूरे और बासबर्न। कब? 1932 में। और ये जो है ना, कितना साधारण जल में एक भारी जल होता है? 7000 साधारण जल में एक भारी जल होता है। रेशियो रहता है 7000:1। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन है? कार्बन है, सभी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में करते हैं? अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये क्या है? एक निश्चेतक है, बेहोश करने में इसका प्रयोग किया जाता है। TNT और पोटेशियम क्लोरेट, ये सब क्या है? विस्फोटक है। हाँ, हंसाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, ठीक है, लाफिंग गैस कहते हैं जिसको। हाँ, पिक्रिक अम्ल किसको कहते हैं? हैं? TNP को कहते हैं ना? नहीं, TNP है कि G है? देखिए, पिक्रिक अम्ल है। TNP होना चाहिए ना? हाँ, TNP होगा। P से पिक्रिक अम्ल। ठीक है, चलो 91 आई आए। हाँ, TNP है, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। 91 आइए। 15 अप्रैल 2024 को किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है? इसरो। किसने किया है? इसरो। निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट जो है मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बॉन्ड मिनरल डेंसिटी होता है। इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। इंसुलिन का खोज कौन किया था? इंसुलिन का वो टीका लगाया था, टीका का खोज किया। इंसुलिन का खोज किया था फ्रेडरिक सेंगर। हाँ, फ्रेडरिक सेंगर। चार्ल्स हेरिक। हैं? फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स हेरिक। बेंटिक चार्ल्स ना सेंगर किया है। फ्रेडरिक सेंगर तो क्या किया था? फ्रेडरिक सेंगर। इंसुलिन का टीका हालांकि बेटिंग और बेस्ट। चलिए ठीक है, चलिए छोड़िए।
और आइए 95 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो अमीनो अम्ल जो है ना मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। विटामिन बोलिएगा, कौन सा विटामिन? विटामिन सी संग्रहित नहीं रहता, निकल जाता है पेशाब उसाब के माध्यम से। हाँ नाम दिया है, हाँ फ्रेडरिक सिंगर है ना, क्या दिया 1900? इंसुलिन पे ही काम किया था फ्रेडरिक सिंगर, हाँ इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला इसको। मानव शरीर का भार होगा अधिकतम कहाँ पे? ध्रुवों पे अधिकतम, न्यूनतम होगा विषुवत रेखा पे, और जीरो होगा कहाँ? केंद्र पर। ठीक है। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राजाभिषेक के किस वर्ष में किया था? 10वें वर्ष में किया था बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर, और 20वें वर्ष लुम्बिनी। यही लुम्बिनी में टैक्स जो है ना कम कर दिया था। कितना से कितना कर दिया था? 1/6 से 1/8 कर दिया। चलिए, मुगल शासक फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार में कितने गवर्नर बने? 4 गवर्नर बना था। और घृणित काल किसको कहा जाता है? फर्रुखसियर का। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुखसियर का ही, हाँ फर्रुखसियर का। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था? मीरन बना था। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे, पश्चिम बंगाल में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाँ बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।